नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं ये दिल्ली से जुड़ता है और न्यूज आ रही है कि दिल्ली के भूजल में यानी जो ग्राउंड वाटर होता है उसमें यूरेनियम की मात्रा होने की बात कही गई है और इस कारण से यूरेनियम के संदर्भ में देखें तो अब कुछ गंभीर जो संकट हैं उनकी चर्चा हो रही है। तो इसी विषय की चर्चा करेंगे कि आखिर इस तरह की जो भी परिस्थिति दिल्ली के संदर्भ में देखने को मिल रही है, इससे कौन से गंभीर जोखिम देखने को मिल सकते हैं, स्वास्थ्य के ऊपर क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है और इसके संदर्भ में जो भी रेगुलेशन है उसके स्तर पे क्या बातें हैं, इन सभी विषयों पर संक्षिप्त लेकिन सारगर्भित भी जानकारी लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम न्यूज़ की बात करेंगे तो न्यूज़ यही आ रही है कि दिल्ली के संदर्भ में दिल्ली के भूजल में जो यूरेनियम की मात्रा है वो लगातार क्या हो रही है, उसकी जो मात्रा है वो बढ़ रही है और ये जो बढ़ती हुई ग्राउंड वाटर में जो मात्रा है इससे क्या हो गया है कि अब जो स्वास्थ्य संकट है वो क्या हो रहा है कि वो अब कहीं ना कहीं देखें तो बढ़ता हुआ दिख रहा है। हेल्थ क्राइसिस की स्थिति देखने को मिल रही है और इससे गंभीर रूप से देखेंगे तो शरीर के ऊपर जैसे स्वास्थ्य जो समस्याएं जिसमें आप किडनी की समस्या है, बहुत सारे जो इसे दिमाग से जुड़ी हुई मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो समस्या हैं वो उभर कर आ रही है और इसी के संदर्भ में देखें तो जो भी विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि साइलेंट जो हेल्थ इमरजेंसी है उसकी स्थिति अब दिल्ली में आ चुकी है, क्योंकि इस तरह के जो भी स्वास्थ्य संबंधित जो समस्याएं हैं इनके जो लक्षण हैं ये अचानक खुलकर नहीं आते हैं कि आपको पता चल जाए कि हाँ इस समस्या से आप जूझ रहे हैं, बल्कि बड़े ही धीरे धीरे इसके लक्षण सामने आते हैं जिससे लोगों को इस खतरे के बारे में जो जानकारी है वो समय पर हो ही नहीं पाती है और जब पता होता है तो काफ़ी समय हो चुका रहता है और फिर यहाँ पर देखें तो जो रिकवरी की बात कही जाती है वो एक गंभीर समस्या देखने को मिलती है। जो सुरक्षित मानक हैं उनसे अधिक जो यूरेनियम है ये कहीं ना कहीं देखें तो दिल्ली जो वासी हैं उनके दिमाग पर अपना अब गहरा जो छाप है, जो असर है वो अब उत्पन्न कर रहा है। इसके साथ ही देखें तो लाखों लोगों के संदर्भ में जो किडनी है, हड्डी की जो समस्याएं हैं, मानसिक जो स्वास्थ्य है, ऐसे बहुत सारी जो गंभीर समस्याएं हैं, ये जो प्रॉब्लम्स है अब धीरे धीरे क्या होती जा रही हैं, ये अब बढ़ती जा रही हैं और ये सब दिल्ली के भूजल में यूरेनियम की जो एक सुरक्षित मात्रा है उस सुरक्षित मात्रा से अधिक मात्रा होने के कारण देखने को मिल रहा है। अगर थोड़ा सा दिल्ली के संदर्भ में जो कुछ आंकड़े आए हैं अगर उसकी बात करेंगे तो केंद्रीय जो भूजल बोर्ड है उसकी रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो दिल्ली में 103 जो इस तरह के ग्राउंड वाटर जो सैंपल्स लिए गए हैं उनका जो टेस्ट किया गया, इनमें से लगभग 12 से 12.6% जो नमूने हैं उनमें यूरेनियम की मात्रा जो है वो 30 कह सकते हैं कि माइक्रोग्राम पर लीटर जो सुरक्षित सीमा है उससे काफ़ी अधिक पाई गई है। कुछ नमूनों में ये जो मान है और भी गंभीर स्थिति तक देखने को मिले हैं और इसी कारण से कहा जा रहा है कि दिल्ली के कई सारे जो क्षेत्र है जैसे उत्तरी दिल्ली है, उत्तर पश्चिम दिल्ली है, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम जो दिल्ली है जिसमें खासतौर पे रोहिणी वाला जो क्षेत्र है, भसलवा जो क्षेत्र है, नांगली जो राजपुरा वाला क्षेत्र है, वहाँ पर ये समस्या अब गंभीर रूप धारण कर चुकी है। तो वैसे क्षेत्रों में ये और भी गंभीर स्थिति उत्पन्न कर रहा है। अगर हम बात करेंगे कि इस तरह के जो ग्राउंड वाटर है, भूजल है, उसमें जो यूरेनियम की एक जो मात्रा है वो तय मात्रा से जो काफ़ी अधिक पाई जा रही है, इसके क्या स्वास्थ्य के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं, तो बहुत तरह के इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। जो विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि दिल्ली के लिए गंभीर जो खतरे की घंटी है वो अब बज चुकी है, अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो भूजल में यूरेनियम की मात्रा जो अब बढ़ रही है इससे किडनी, हड्डी, नर्वस सिस्टम, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई दिमाग पर बुरा जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिल रहा है और लंबे समय तक ऐसे जल का जो उपयोग है ये दिमागी जो कार्यक्षमता है, जो हमारे माइंड की पावर है, जो हमारी मेमोरी है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, उसको बड़े स्तर पे क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है और स्वास्थ्य के ऊपर देखें तो गंभीर जो प्रभाव है, क्योंकि यूरेनियम भूजल में प्राकृतिक रूप से क्या है, ये पाया जाने वाला तत्व है, लेकिन लंबे समय तक देखें तो सुरक्षित स्तर से अधिक होने पर गंभीर जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं वो उत्पन्न करता है। कुछ महत्वपूर्ण जो स्वास्थ्य समस्या है जैसे
किडनी की बात की जा रही है, गुर्दे के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि अगर हम बात करेंगे जो यूरेनियम है, यूरेनियम को नेफ्रोटॉक्सिक माना जाता है, यानी ये गुर्दे को क्या कर सकता है, ये गुर्दे को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये एक गंभीर जो बात है वो देखने को मिल रही है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी जो है वैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। दूसरी बात करें तो ये भी कहा जा रहा है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो क्या हो सकता है, वो प्रभावित हो सकता है। विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि यूरेनियम युक्त पानी पीने से न्यूरोटॉक्सिटी जैसी जो समस्या है वो देखने को मिलती है, और इसमें कई सारी गंभीर समस्याएं होती हैं, जैसे याददाश्त कम होना, धीरे धीरे आपको जो मेमोरी है वो कमज़ोर होती है, सीखने की जो लर्निंग पावर है वो कमज़ोर हो जाती है, मूड में जो डिसऑर्डर की स्थिति देखने को मिलती है, जैसे कभी तनाव, कभी चिड़चिड़ापन, एंजाइटी जैसी जो समस्या है वो आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा देखेंगे तो नींद और मानसिक थकान है, क्योंकि लंबे समय तक इस तरह के जल का सेवन अगर कर रहे हैं तो एक तरह से देखें तो जो व्यक्ति है उसके चिड़चिड़ेपन, नींद में जो सही तरीके का प्रॉपर जो स्लीपिंग है वो नहीं देखने को मिलती है। मानसिक रूप से हमेशा मेंटली वो थका थका महसूस करता है। और इसका जो सबसे गंभीर असर कहा जा रहा है कि ये स्लो पॉइजन की तरह काम करता है, क्योंकि यूरेनियम जो है ये शरीर में धीरे धीरे क्या होते रहता है, ये जमा होते रहता है, इकट्ठा होते रहता है। तुरंत हमें इसका अलर्ट बॉडी पर देखने को नहीं मिलता है, कोई सिम्टम्स देखने को नहीं मिलता है, और कोई लक्षण न दिखने के कारण क्या है कि ये हमारे बॉडी के लिए एक साइलेंट पॉइजन की तरह काम करता है। तो ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। पूरी जो आप देखिए नॉर्मल कांटेक्ट से जो यूरेनियम अगर कोई है तो बॉडी के स्किन पर भी असर देखने को मिलता है। जो रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वो भी प्रभावित होते हैं। जैसे देख सकते हैं महिलाओं के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी जो परेशानियां हैं जो वीमेंस को झेलनी पड़ती है, बोन से जुड़ी हुई, लीवर से, किडनी से, रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम्स हैं, ब्रेन है, लंग्स है, या फिर पैनक्रियाज है, डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, उस पर इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं वो गंभीर अब रूप धारण कर रही हैं। तो ये हमने देख लिया। अगर मानक और निगरानी की बात करेंगे तो ये कहा जा रहा है कि भारत में पेयजल में यूरेनियम की जो सुरक्षित सीमा है, जैसे ब्यूरो ऑफ इंडिया जो स्टैंडर्ड्स है उसके अनुसार 30 माइक्रोग्राम पर लीटर रखी गई है। निगरानी का स्तर देखें तो वर्तमान में जो भी अलग अलग भूजल बोर्ड हैं वो गुणवत्ता की जांच करते हैं। रिपोर्ट में जो भी नमूने हैं उनकी ज्योग्राफिक स्तर पे जो मैपिंग है वो की जाती है, और इलाकों में जो यूरेनियम का स्तर है उस पर कंट्रोल करने के लिए जो भी नीतिगत प्रयास है वो किए जाते हैं। जो रिस्क जोन होते हैं, जैसे रिपोर्ट में ये दर्शाया जाता है कि किस क्षेत्र में जो यूरेनियम का स्तर है जल में वो रिस्क जोन तक पहुँच चुका है, तो वैसे जो क्षेत्र है जोनल स्तर पर उनकी एक तरह से जो आइडेंटिफिकेशन है, उनका जो सीमांकन है, उनका जो चिन्हीकरण है वो भी किया जाता है। इस विषय के स्तर पे देखें जो नीतिगत सुझाव हो सकते हैं कि क्या किया जा सकता है, तो देखिए सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो भी अभियान है, अवेयरनेस जो प्रोग्राम है, जो भी प्रभावित इलाके हैं जहां पर इस तरह की स्थिति देखने को मिली है कि जहां भी भूमिगत जल है उसमें जो तय मात्रा यूरेनियम की एक रखी गई है, प्राकृतिक रूप से चूंकि यूरेनियम जल में पाया जाता है, तो उस तय मात्रा से जो अधिक होने की बात की जा रही है, तो प्रभावित इलाकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाना, भूजल परीक्षण करना, उससे संबंधित जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम है वो प्रदान करना सबसे अहम बात है। और स्थानीय जनता को ये सिखाना कि उन्हें क्या करना है कि जो आरओ है तो आरओ आधारित जो भी फिल्टर वाटर है उसका उपयोग करें, खास करके बोरवेल या हैंडपंप पानी के बजाय। जैसा कि खबर में ये सुझाव दिया गया है कि ठीक है, बच्चे और बुजुर्ग को खास तौर पे प्रायोरिटी लेने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे अधिक वही प्रभावित हो रहे हैं। स्थानिक वैकल्पिक जो भी जल स्रोत हैं, जो भी प्रभावित इलाके हैं जहां पर भूमिगत जल में अब देखेंगे इस तरह के यूरेनियम की जो मात्रा है वो तय मात्रा से काफ़ी अधिक देखने को मिल रही है, तो वहां पर बाहर से जो भी वाटर सप्लाई है उसकी आपूर्ति बढ़ाई जा सकती है। वाटर जो रिसोर्स मैनेजमेंट है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रबंधन के स्तर पर लागू किया जा सकता है। जो पुनर्भरण है, जो कह सकते हैं कि फायर जो रिचार्ज है वो बढ़ाया जा सकता है, भूजल को कम निर्भरता पे लाया जा सकता है। तो इस तरह के प्रयास किए जा सकते हैं। और सबसे गंभीर या जो कह सकते हैं सीरियस जो प्रयास किया जा सकता है वो पॉलिसी के स्तर पे किया जा सकता है, रेगुलेशन के स्तर पे किया जा सकता है, क्योंकि जो जल बोर्ड है और जो स्थानीय कह सकते हैं कि शासी जो संस्थाएं हैं उनके बीच में जो समन्वय है वो सबसे
अहम हो जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि नियमित स्तर पे जो भी निगरानी है, जो रैपिड मैकेनिज्म है, उसको अगर सही तरीके से लगाया जाए, जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके साथ अगर तालमेल बिठाया जाए, तो इसके समाधान के लिए बहुत हद तक प्रयास सही हो सकता है। शोध और डेटा आधारित जो इंटरवेंशन की बात कही जाती है कि दीर्घकालिक स्तर पे जो भी हेल्थ से जुड़े हुए जो स्टडी है, जो रिसर्च है, वो किए जा सकते हैं। जो प्रभावित आबादी है, जो इलाके हैं, वहाँ पर न्यूरोलॉजिकल स्तर पे या किडनी स्वास्थ्य से संबंधित जो भी समस्या हो रही हैं, अगर उन पर स्टडीज़ किया जाए तो बहुत हद तक एक तरह से देखें तो समाधान के स्तर पे काम किया जा सकता है। भूगर्भ रासायनिक जो विश्लेषण है, ये भी अहम माना जाता है, क्योंकि यूरेनियम का जो स्रोत है वो प्राकृतिक है या मानवीय गतिविधियों के कारण हो रहा है, वो पता चल जाता है। और प्रौद्योगिकी स्तर पे जो भी इनोवेशन है, सस्ता और स्केलेबल वाटर जो फिल्टर है, टेक्नोलॉजी है, वो विकसित करना सबसे अहम हो जाता है। तो इस तरह से नीतिगत जो सुझाव हैं वो दिए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यूरेनियम के बारे में बेसिक जो जानकारी है कि यूरेनियम है क्या, तो आप सभी जानते हैं कि यूरेनियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है, उस तत्व है। आवर्त सारणी में एक्टिनाइड श्रेणी का ये तत्व माना जाता है। इसके कई सारे समस्थानिक हैं, आइसोटोप देखने को मिलते हैं। और यूरेनियम की मानव शरीर में देखें तो जैविक जो अर्ध आयु है वो 15 दिन की होती है, हड्डियों में 70 से 200 दिन होता है। जैविक जो अर्ध आयु है उसका जो तात्पर्य होता है कि कहा जाता है कि बायोटिक स्तर पे जो भी इसकी हाफ लाइफ है, उसका तात्पर्य ये होता है कि मानव शरीर में उपस्थित किसी जो तत्व की मात्रा है वो आधा होने में लगा जो औसत एक माध्य समय होता है वो क्या होता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यूरेनियम के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो भी देख सकते हैं कि यूज ऑफ यूरेनियम क्या है। बहुत सारे हैं, कैटालिसिस में है, मटेरियल साइंस में है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में देखें एक्सरे करने में है, फूड प्रोसेसिंग में है, रेडियोमेट्रिक जो डेटिंग है, या न्यूक्लियर जो मेडिसिन है, न्यूक्लियर जो एनर्जी है, ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। अगर देखेंगे तो बिजली प्रोडक्शन में भी बड़ा इसका अहम योगदान है। सुरक्षा संदर्भों में एटम बम, एटॉमिक एनर्जी के अलावा दवा, डिफेंस उपकरण, फोटोग्राफी, मेडिकल उपकरण समेत कई सारे सेक्टर में क्या किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसके अवस्थिति की बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो यूरेनियम का प्रोडक्शन है वो कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में होता है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो रूस, नामीबिया, उज्बेकिस्तान, यूएसए, यूक्रेन में यूरेनियम बड़े स्तर पे इसके भंडार देखने को मिले। अगर भारत के संदर्भ में देखेंगे तो भारत में जो भी डिपॉजिट्स हैं इंडिया में, उसमें आप देखेंगे तो राजस्थान एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके अलावा मेघालय क्षेत्र है, झारखंड है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं भारत के, जहाँ पर ये कहा जाता है कि यूरेनियम के डिपॉजिट्स यहाँ पर मिल सकते हैं। यूरेनियम अगर संदूषण की बात करेंगे तो यूरेनियम युक्त जो भी चट्टानें हैं वो जल के आपसी अंतःक्रिया के कारण जो यूरेनियम है उसके जल में ये आ जाती हैं। इसके अलावा मानव जनित और भूजनित जो हानिकारक तत्व हैं, तलछटी है, जलभृत जो तंत्र हैं, वहाँ से होकर गहरे जो जलभृत हैं वहाँ तक भी ये पहुँच जाते हैं। तो इस तरह का जो संदूषण है वो देखने को मिलता है। और इसके जो प्रभाव हैं वो बड़े स्तर पे, जैसा कि हमने देखा कि जो किडनी है, जो हार्ट है, या फिर जो मानव मस्तिष्क है, जो नर्वस सिस्टम है, जो दिमाग है, उस पर बड़े स्तर पे जो इस्तेमाल जो इसका प्रभाव है वो देखने को मिलता है। तो ये इस तरह से इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। एक प्रश्न भी देख लेते हैं, दिल्ली के कौन से क्षेत्र में भूजल में यूरेनियम स्तर अधिक होने के कारण सर्वाधिक वो प्रभावित क्षेत्र हैं। उत्तर जो दिल्ली है, रोहिणी है, जो भलस्वा झील वाला क्षेत्र है, या दक्षिण पूर्व दिल्ली है। तो इसमें से कौन कौन से सही हैं, उनके चुनाव के लिए आप कूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कूट आपके सामने दिया गया है, 1 और 4, केवल 2 और 3, 1 2 3, या फिर 1 2 3 4 सभी। तो इस प्रश्न का भी उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से हम तक भेजना है। तो आज हमने इसी न्यूज़ की चर्चा कर ली कि दिल्ली में जो भूजल वाटर है उसमें जो यूरेनियम की मात्रा है वो अधिक होना एक गंभीर स्वास्थ्य संकट उत्पन्न करने जा रहा है कि आखिर ये पूरा मुद्दा है क्या, और इससे जुड़ी हुई जो भी अहम बातें हैं उन पर हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।